172 रक्तवीरों ने कैंसर पीड़ितों के लिए बढ़ाए हाथ। ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने लगाई प्रदर्शनी, जादुई लेखन रहा सबसे उचित। स्वच्छ भारत स्वस्थ समुदाय अभियान के तहत संस्थाओं इंडेथ विशन फाउंडेशन, सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया बाबा तथा ग्रामीण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा बाबा संतोकदास मंदिर धर्मशाला छारा में कैंसर पीड़ितों के लिए विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में NACI एम्स बारसा के रक्तकोष की टीम ने 172 यूनिट रक्त एकत्रित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के पंच मास्टर अनिल दलाल तथा मास्टर प्रदीप दलाल ने की। शिविर को सफल बनाने में बाबा संतोख दास मंदिर सेवा ट्रस्ट छारा तथा देवा मेडिकल स्टोर, ग्रामीण स्कूल, शहीद भगत सिंह एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का विशेष सहयोग रहा। ग्रामीण स्कूल के बच्चों ने शिविर में पहली बार रक्तदान के लिए खेल प्रतियोगिता, रोबोटिक प्रदर्शनी, लेखन प्रदर्शनी तथा आधुनिक तकनीक आई द्वारा फोटो आदि की व्यवस्था की, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग से सहायक निदेशक अनिल दलाल तथा गांव की सरपंच जया देवी, संदीप राठी प्रतिनिधि वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति, बहादुरगढ़ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर तथा सर्टिफिकेट देकर हौसला बढ़ाया। पंचायत सदस्य मास्टर अनिल दलाल ने स्वयं 12वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सभी अतिथियों और सहयोगियों ने रक्तदान करके रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। पंच अनिल दलाल ने रक्तदाताओं को बताया कि जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही रहता है तथा कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। वही बार बार रक्तदान करने से कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि लीवर, पेट, फेफड़े, कोलन और गले के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ग्रामीण स्कूल के निदेशक सत्येंद्र दलाल ने बताया कि रक्तदान करने से पहले आपके शरीर की स्क्रीनिंग होती है। ऐसे में आपके कई चेकअप फ्री में होते हैं, जिन्हें आमतौर पर करवाने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को मग भेंट किए। सेवा ट्रस्ट से साहिल, मनोज कुमार व पूनम देशवाल ने सभी रक्तदाताओं को संस्था की को-स्पॉन्सर डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर किट भी भेंट की। इस अवसर पर महेश दलाल, अंकित फौजी, भोकल, हरि दानगी, मैडम सविता, ओम कंवर, विनोद मेंबर, ललिता राठी सामाजिक कार्यकर्ता, राकेश दलाल, मास्टर सुरेश, राजेश दलाल, सभी पंचायत सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। सभी बच्चों की एक ही राइटिंग है? क्या कोई परफॉर्मेंस तैयार करके दिया जाता है? कैसे क्या होता है? अच्छा, तो ये सुभाष सर का ये कहाँ पर है? ये टीचर को? अच्छा। ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एजुकेशन के अंदर जादुई लेखन है। यस सर। सर इसके अंदर इसका सिर्फ कैप्शन ये गिवन है कि जादुई लेखन। इसके अंदर बच्चों की जो सुंदर सुंदर राइटिंग्स है उनको ये गिवन है, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये जादुई लेखन के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों राइटिंग्स अवेलेबल है। ये आपको किसने सिखाया था, कैसे क्या हुआ? सर ये हमें सिवास सर और हमारे टीचर्स स्पेशली रुचि मैम द्वारा सिखाया गया, और जिन्होंने जो हमें पाठ जीवन था उस पर हम चले थे और वही गाइडलाइंस उन्होंने हमें दी थी। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और उन्होंने हमें अच्छी राइटिंग सिखाई। सिवास सर ने हमें सारे सेमिनार्स दिए जिसमें हमने अच्छी राइटिंग ट्राई की। ये जो लेखन दिया गया इसके प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? सर इसमें सर ना इस पेज से छोटे छोटे फॉन्ट्स लेते हैं और हमें फॉन्ट सिखाते हैं, और उन्हीं के फॉन्ट्स को हम खुद से ट्राई करते हैं, तभी हमारी राइटिंग अच्छी हुई। पेपर से ही वर्क कराया जाता है या कोई बुक वगैरह है? वो सब पेपर से ही। यस सर। यस सर। अगर शिवासर से मिलना हो, उनसे मिलना हो, अपने स्कूल में जाकर विजिट किया जाए? सर वो किसी मेनली सारे स्कूल्स में और हमारे स्कूल में विजिट करते हैं। तनिषा, क्लास 8। मैडम आज जो है छारा गांव के अंदर एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जादुई जो बच्चों की लेखनी है उसको सुधारने का कार्य है। यस सर। आपके ऊपर जाता है इसका? कुछ
कुछ हद तक सर, और हमको जो मोटिवेशन है और जो हमको एक बात प्रोवाइड किया है वो सर सिवाज सर ने और हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम है, उनकी गाइडेंस पर है कि सर हमने बहुत हार्ड वर्क किया है प्रीवियस कुछ 2 साल में लगभग, और अब हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसी है कि आप देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि क्या ये बच्चे अलग अलग हैं, आपको लगेगा कि एक ही बच्चे ने लिख रखा है। मैडम आपके मन में आइडिया कहाँ से आया, कैसे क्या? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको ये जो लाइन एक पार्ट प्रोवाइड किया, इस तरह सिवाज सर ने हमको किया है। उन्होंने हमको गाइडेंस दिया कि कैसे हम हर बच्चे के राइटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखा सकते। पहले हमको ऐसा ही फील होता था कि राइटिंग एक ऐसी क्राइटेरिया है जिसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन सर ने हमको बात प्रोवाइड किया कि भाई हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, एंड आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट under the guidance of our director sir and principal ma'am, and we are doing great job sir now. As you can see the writing of all the students, they are doing fabulous work, they are writing equal. If you want to see, they can write live now. If anyone is having doubt, they can write live now. कौन सी क्लास के बच्चों से ये शुरुआत की है? Sir, it happens from KG only, from KG to 12th. Yes, we are trying to make writing of all the students similar. किसी और स्कूल में अंदर भी आप इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करते हैं? No sir, this is only for our students, but because it requires a lot of hard work and patience. हाँ जी सर। क्या सोच करके लेकर आए हो आप? सर बस हमें ये था कि हमें कुछ अलग ही करना है, और हमेशा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सबसे कुछ यूनिक ही करना है, तो इसलिए हमने सोचा। और मेन चीज़ ये थी कि कम स्पेस में और इंटरेस्टिंग चीज़ हम क्या ला सकते हैं, इस वजह से हमने ये गेम सोचा। आप कहाँ से आए हैं? सर ग्रामीण स्कूल छारा से, यहीं से। हाँ जी। तो आज आपके यहाँ एग्जीबिशन के अंदर बच्चों ने क्या क्या कलाकृति दिखाई है? सर जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो, बच्चों ने रोबोटिक एंड एआई का आजकल को ज्यादा ही ट्रेंड है, और हमारे स्कूल की एक मेन चीज है, बहुत स्पेशल चीज है कि बच्चों ने अभी रिसेंटली 2022 में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, तो वो भी है हमारे स्कूल में। ऑलमोस्ट आपको 95% सभी बच्चों की एक जैसी राइटिंग देखने को मिलेगी। और हाँ जी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हम हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए, और एक तरह से हम अपने स्कूल को ये एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, एक एज ए एक्सप्लोरेशन है। बिंदु वाला खेल ये किसके मन में है? ये आपके मन में? हाँ जी, बिकॉज आई एम एक्टिविटी इंचार्ज इन ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दैट्स वाई कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी हम करते ही रहते हैं सर। क्या नाम आपका? पहले तो आपको दर्शकों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो ये जो सहयोग है बेसिकली हैंड एक्सविजन फाउंडेशन सेवा ट्रस्ट के, और उसके साथ साथ में जो हमारे लोकल लेवल में जो सहयोग किया है उसमें सहयोग है ग्रामीण वरिष्ठ विद्यालय छारा का, देवा मेडिकल स्टोर का है। उसके अलावा हमारे जो 2-3 सहयोगी और हैं, जैसे शहीद भगत सिंह वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, उनका भी सहयोग है, और बाकी गाँव राम का हमारे साथ एक बहुत बड़ा सहयोग बना हुआ है, जिसके तहत ये इतना बड़ा आयोजन हम कर पा रहे हैं। आपने जो आज आयोजन किया है, कहाँ कहाँ तक लोगों को संदेश दिया गया है ब्लड डोनेशन को लेकर के? संदेश तो पूरे ऑल हरियाणा के अंदर हमारा मैसेज गया है कि अगर मैं बात करूँ अपने बहादुरगढ़ से दादरी तक के हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैसेज तो भाई साहब एक रक्तदान का है। मैं तो आपके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रक्तदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि रक्तदान करने से कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। आज मैंने खुद 11 बार ब्लड डोनेट किया है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो रक्तदान करोगे ये किसी की जान बचाएगा, किसी को मैं नहीं मानता। जन सेवा यही माध्यम है हमारा। आज ग्रामीण स्कूल के बच्चों ने जो है एग्जीबिशन में दिखाया है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो दर्शाई गई है, वो भी एक अलग ही चीज़ निकल के आई है। ग्रामीण स्कूल के बच्चों का तो मैंने भी यहाँ पे आके जब देखा, मेरी सबसे बात हुई कि हम एक प्रदर्शनी करना चाहते हैं, तो मैंने उनको वेलकम किया। लेकिन यहाँ आके जब मैंने बच्चों से बात की और वो देखे, तो इनका
जो बेसिकली मुझे कंसेप्ट समझ में आया, ये काम कर रहे हैं, स्कूल काम कर रहा है स्किल डेवलपमेंट पे कि 100% भाजपा के लिए मार्कशीट के ऊपर दौड़ चली हुई है। 100 आगे 100 से आगे बच्चा कहाँ जाएगा। कोटा के अंदर जो सुसाइड हो रहे हैं वो इन्हीं का एग्जाम्पल है। बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ गया पढ़ाई का, तो उस सारी चीज़ों को देख के स्किल डेवलपमेंट जो इन्होंने किया कि रोबोटिक मशीनें बनाई, राइटिंग स्किल उन्होंने जो की, तो ये देख के अद्भुत है। बच्चों को विश्वास जो है।